गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से आपका स्वागत है वीके क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, सेक्शन कैसे करते हैं। आप लोग जब कभी पास आउट होके क्लिनिकल फील्ड में पोस्टेड होंगे तो वहाँ पे आप लोग देखेंगे कि पेशेंट जो भी आईसीयू में होते हैं, वेंटी पे होते हैं, या नॉर्मल पेशेंट जो अपने आप से कफ को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में एक्सपेक्टोरेशन नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग चेस्ट फिजियोथेरेपी की हेल्प से या सक्शन की हेल्प से उसे हम इंटरनल जो भी म्यूकस या सिक्रीशंस होंगे चेस्ट में उनको बाहर करेंगे। ठीक है, वो डिफरेंट टाइप के मेथड होते हैं उनका सेक्शन बाहर निकालने के लिए, पल्मोनरी टॉयलेटिंग, चेस्ट फिजियोथेरेपी और वाइब्रेशन। ठीक है, इन कई सारे मेथड से हम लोग सेक्शन को सक्शन करके और पेशेंट का जो भी सिक्रीशन चेस्ट में होता है उसको बाहर करते हैं और चेस्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। और सक्शन होता क्या है? सक्शन जो है ये एक तरीके का वैक्यूम है, वैक्यूम, और वो क्या करता है? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करता है, नेगेटिव प्रेशर पे काम करता है। नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर का मतलब क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो अपनी तरफ चीजों को खींचे। ठीक है, सेमी सॉलिड, लिक्विड, इस तरीके से, तभी वो इंटरनल जो भी सक्शन होता है, सिक्रीशन होता है, उसको वो खींच लेता है। ठीक है, बाकी ये काम किस पे करता है? तो ये न्यूमेटिक प्रेशर को किस में चेंज करेगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें हवा के थ्रू एक प्रेशर बनेगा और वो फिर किसमें चेंज हो जाएगा? हाइड्रोस्टैटिक, सेमी सॉलिड या लिक्विड चीजों को सक करके वो चेस्ट से बाहर करेगा। ठीक है, उसके बाद हमको सक्शन करने के लिए कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है वो हम देखते हैं। आर्टिकल्स यूज इन सक्शनिंग, सक्शनिंग में कौन कौन सी चीजों की जरूरत हमको पड़ती है? सबसे पहले सक्शन कैथेटर होना चाहिए, सक्शन कैथेटर अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू पेशेंट सक्शन कैथेटर होना चाहिए। और उसके बाद सक्शन मशीन, सक्शन मशीन, देन एसेप्टो सिरिंज, या फिर म्यूकस सकर, इन सब चीजों से हम सक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और क्या चीजें चाहिए हमको? किडनी ट्रे और नॉर्मल सैलाइन, ये सारी चीजें हमें चाहिए। प्लस यहाँ सबसे पहले और क्या चाहिए हमें? यहाँ पे लिख देते हैं स्टेराइल ग्लव्स और मास्क। ठीक है, इतना सारा हमें आर्टिकल्स में चाहिए जो हम सक्शन करने से पहले हमें जरूरत पड़ेगी। आगे अब देखते हैं हम लोग इसमें कैसे स्टार्ट करेंगे इसका प्रोसेस सक्शन का, और कितना इसमें प्रेशर रहता है। प्रेशर को भी हम लोग एक बार देखेंगे, कितना प्रेशर किसको हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चा है जो 120 mm आप एनजी का दे दिए तो उसमें म्यूकस वगैरह सब रप्चर हो जाएगी, इंजरी हो जाएगी, ब्लीड होने लगेगा। बच्चे हैं, उनकी जो म्यूकस होती है बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत जल्दी रप्चर होने के चांस रहते हैं, इंजरी होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसमें देखते हैं कितना कितना क्या क्या प्रेशर रहता है, कौन कौन से पेशेंट में कितना कितना हम लोग प्रेशर देते हैं। इसमें सबसे पहले सक्शन प्रेशर कब हम लोग अप्लाई करेंगे? प्रेशर should
अप्लाई, कब अप्लाई करेंगे? विड्रॉइंग ऑफ सक्शन, विड्रॉइंग ऑफ सक्शन, जब सक्शन को बाहर निकालेंगे तब सक्शन का प्रेशर हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। देन अगला पॉइंट क्या रहेगा? सक्शन पहले डाला, फिर उसके बाद जहां पे सिक्रीशन गया, सिक्रीशन है वहां तक पहुंचे, और उसके बाद जब वापस आने लगे तब हम लोग प्रेशर को रिलीज करेंगे। अगला फिर क्या कहते हैं? कैथेटर को हमें कितना इंसर्ट करना है। तो अगला क्या क्वेश्चन? हाउ मच सक्शन कैथेटर, हाउ मच सक्शन कैथेटर इंसर्ट कितना हम लोग इंसर्ट करेंगे वो देखेंगे। तो कितना सक्शन कैथेटर को एंडोट्रेकियल ट्यूब या ओरल या विदाउट इंटुबेटेड पेशेंट में इतना हम लोग इंसर्ट करेंगे कि जब अंटिल उसमें रेजिस्टेंस फील होने लगे। अंटिल क्या लिखेंगे इसमें? अंटिल रेजिस्टेंस फील। या फिर कई बुक्स जो हैं वो मानती हैं कि 4 इंच तक करेंगे, लेकिन वो किस में होगा? जो इंटुबेटेड पेशेंट होंगे, जिसमें ट्रेकियास्टमी पड़ी है गले में, जिसको एंडोट्रेकियल ट्यूब ओरली डाली गई है, ठीक है, ऐसे पेशेंटों में क्या करेंगे हम लोग? 4 इंच तक जा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अंटिल रेजिस्टेंट 4 इंच तक इसमें हम लोग अंदर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे क्या कहते हैं, प्रेशर कितना किसको देंगे, ठीक है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। कितना प्रेशर किस पेशेंट को देंगे? बच्चे हैं तो उनको कितना देंगे, और एडल्ट कोई पेशेंट है तो कितना देंगे, प्री टर्म है तो कितना देंगे, और टर्म है तो कितना देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 20, 40, 60, 80 और 100, ठीक है, 100। अब यहाँ पे क्या होगा? 40 mm ऑफ Hg, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा? 60 mm ऑफ Hg। यहाँ पे क्या होगा? 80 mm ऑफ Hg। देन 100 mm of Hg, then 120 mm of Hg। तो ये है हमारे डिफरेंट टाइप के प्रेशर, कौन से पेशेंट में किस तरीके से हम इसको देंगे, ये इसमें हम लोग समझेंगे और देखेंगे, ठीक है। इसमें ये प्रेशर किसमें देंगे? एक मिनट, ठीक, ये प्रेशर किस में जाएगा? एडल्ट में, एडल्ट में। फिर ये एडल्ट्स में जाएगा, और ये प्री टर्म में, और इसको टर्म में देंगे। फिर इसको चिल्ड्रन और प्री स्कूल, प्री टर्म, प्री स्कूल, चिल्ड्रन, सॉरी ये इन्फेंट होगा यहाँ पे, यहाँ पे क्या होगा? इन्फेंट को इसमें देंगे, ठीक है, इन्फेंट को देंगे इसमें। 40 हो गया, 60 हो गया, 80 हो गया, 100 हो गया, 120 हो गया, ठीक है। अब इसको हमने एक जनरल सी टेबल, अभी एवरेज एक हमने बोला है, इसको प्रेशर को एवरेज एक बनाया है कि कितना होना चाहिए। 40 mm ऑफ Hg इसमें होना चाहिए, प्री टर्म में होना चाहिए, ठीक है।
60 mm ऑफ Hg किसमें टर्म में होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg इन्फेंट में, 100 mm ऑफ Hg चिल्ड्रन में, और 120 mm ऑफ Hg किसमें होना चाहिए, एडल्ट में होना चाहिए। ठीक है, बट अगर ये रेंज के थ्रू हमको पूछने लगे कि इसकी रेंज क्या होगी, जैसे हम बोले कि 30 से 60 ये एक रेंज हो गई ना, तो उसकी रेंज को हम देखते हैं कि रेंज में प्रेशर कितना होगा। ये तो एवरेज था जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, पहले रेंज को हम पहले ही लिख गए थे, बट अब बाद में लिखते हैं इसका रेंज क्या होगा। ठीक है, रेंज को देखते हैं। अब वापस अभी कंप्लीट टेबल कर देंगे तो आपके समझ में आ जाएगी। प्रेशर यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं, प्रेशर, और यहाँ पे पेशेंट। ठीक है, अब कंप्लीट आपको अभी थोड़ा और समझ में आ जाएगा, हम एक्सप्लेन कर देंगे वापस से। तो प्रेशर में यहाँ पे रहेगा 20 to 40, फिर 40, 60, 80, और ये रहेगा 100। ठीक है, 20 से 40 प्रेशर, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है, अब वापस एक बार देख लो, ये किस में रहेगा, ये रहेगा आपके एडल्ट में, एडल्ट, चिल्ड्रन, इन्फेंट, और ये प्री टर्म, और ये टर्म। ठीक है, प्री टर्म किसको कहते हैं, वो बच्चे जो समय से पहले पैदा हो जाते हैं। कंप्लीट टर्मिनल प्रेगनेंसी कितने वीक की होती है, 37 से 40 या 42 वीक तक, 40 वीक तक होती है। तो 37 वीक से जो पहले हुए उनको हम प्री टर्म बोलते हैं, और टर्म जो 37 वीक के बाद में होते हैं उन्हें हम लोग टर्म बोलते हैं। ठीक है, और ये पेशेंट। ठीक है, तो 20 से 40 प्रेशर प्री टर्म में, 40 से 60 प्रेशर टर्म बेबी में, 60 से 80 प्रेशर इन्फेंट बेबी में, 80 से 100 प्रेशर चिल्ड्रन में, और 100 से 120 एडल्ट में। ठीक है, यहाँ पे ये बेबी बच्चे हैं, बेबी। ठीक है, अब अगर आप लोग को टर्म, प्री टर्म, ये सब एज समझने में दिक्कत आ रही हो तो पीछे मेरे वीडियो इसी चैनल्स पे पड़े हुए हैं, आप लोग उसके बारे में देख सकते हैं कि इन्फेंट किसको कहते हैं, न्यूबॉर्न किसको कहते हैं, अर्ली न्यूबॉर्न किसे कहते हैं, एंड व्हाट इज लेट न्यूबॉर्न, व्हाट इज प्री स्कूलर, व्हाट इज स्कूलर, व्हाट इज एडल्ट, है ना। ये सारा कुछ आपको अगर देखना है तो एज वाला वीडियो आप उसमें देखिएगा। इसमें एक्सप्लेन करने लगेंगे तो डिले हो जाएगा, फिर है ना, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो ये तो प्रेशर का प्रोसीजर रहेगा। अब प्रेशर हमें पता चल गया, अब सक्शन करने की बारी आई, हमको आर्टिकल पता चल गया, हमें प्रेशर पता चल गया, अब हम सक्शन करेंगे। ठीक है, तो सक्शन करने से पहले हमें क्या क्या बातों को याद रखना रहता है वो हम लोग देखेंगे इसमें। एट द बिफोर द सक्शनिंग क्या हमको याद रखना रहता है, बिफोर द सक्शन ऑफ पेशेंट। ठीक है, यहां पे लिखेंगे हम लोग बिफोर सक्शनिंग। क्या याद रखना है, देखिए सक्शन करने से पहले पेशेंट को अगर इंटूबेटेड है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, प्री ऑक्सीजनेट करेंगे। 100% ऑक्सीजन देंगे वेंटिलेटर से, कितने, कम से कम 30 सेकंड तक और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक। ठीक है, 100% प्री ऑक्सीजनेट करेंगे पेशेंट को, ताकि वो प्रिवेंट हो सके हाइपोक्सिया से, और क्या कहते हैं, उसे किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे प्री ऑक्सीजनेशन, प्री ऑक्सीजनेशन मिनिमम 30 सेकेंड और मैक्सिमम 3 मिनट। ठीक है, मिनिमम 30 सेकेंड तक हम उसे ऑक्सीजन देंगे वेंटिलेटर से, और मैक्सिमम 3 मिनट तक विद 100% ऑक्सीजन। ठीक है, वेंटिलेटर की हेल्प से पेशेंट इंटूबेटेड होगा तो 100% ऑक्सीजन या तो हम कम देंगे तो 30 सेकंड तक, और ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट तक।
कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं इसमें, कॉम्प्लिकेशन, और हाँ सक्शन इसमें जो है 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करेंगे, नॉट मोर देन 10 सेकंड। क्यों? क्योंकि प्रोलॉन्ग सक्शन से क्या होगा, वेगल नर्व, आपकी वेगस नर्व जो 10th क्रेनियल नर्व है वो स्टिमुलेट होगी, उससे पेशेंट को क्या होगा, एक तो हाइपोक्सिया होगा, दूसरा ब्रेडिकार्डिया होगा। तो ये कॉम्प्लिकेशन है। तो सक्शन कितने समय तक कर सकते हैं, सक्शन नॉट मोर देन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एक तो हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया हो सकता है, और दूसरा क्या होगा, ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। हाइपोक्सिया क्यों हुआ, हाइपोक्सिया इसलिए हुआ, सक्शन आप करते गए 10 सेकंड से ज्यादा हो गया, तो भैया ऑक्सीजनेशन आपने कराया था 3 मिनट के लिए, कितनी देर बिना ऑक्सीजन के, वो भी इंटुबेटेड पेशेंट जो वेंटिलेटर पे है, इसलिए टाइम का विशेष ध्यान रखना है, प्री ऑक्सीजनेशन करना है पेशेंट को, स्टेराइल ग्लव्स पहने हैं, मास्क लगाने हैं, ठीक है, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। और ब्रेडिकार्डिया ज्यादा देर तक कर रहे होगे तो वेगस नर्व का स्टिमुलेशन होगा जो कि गले में होती है, और वो क्या कराएगी, ब्रेडिकार्डिया कराएगी, ठीक है। तो ये सक्शन करने के तरीके हैं, और इन कॉम्प्लिकेशनों से हम लोग बचेंगे, ठीक है। अब बारी ये आती है कि सक्शन जो है हम लोग कहाँ पहले करेंगे, सक्शन करने का तरीका क्या होता है। अगर कोई पेशेंट, चलिए ये तो इंटुबेटेड हो गया, अगर कोई पेशेंट विदाउट इंटुबेशन है, जैसे कि छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसमें माउथ में बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट होता है, तो सक्शन पहले कहाँ, माउथ का करेंगे कि नोज का करेंगे। तो सक्शन जो है मेथड इसमें जानते हैं, मेथड इसमें जानते हैं, मेथड ऑफ सक्शन, ठीक है। अगर कोई न्यूली बॉर्न बेबी तुरंत डिलीवर हुआ है तो सक्शन पहले माउथ का करेंगे फिर नोज का करेंगे। क्यों? माउथ का पहले कर लेंगे, जो मुंह में सिक्रीशन होगा उसका निकल जाएगा, माउथ क्लियर हो जाएगा, फिर नोज में करेंगे, और नोज में जैसे करेंगे उसको रिफ्लेक्स जाएगा, स्नीजिंग करेगा, खांसी छींके आने लगेंगी। और अगर पहले हम लोग नोज में कर देंगे, छींके खांसी आने लगेगी, तो फिर जो गले वाला है वो उसको एस्पिरेट होने के चांस रहेंगे, इसलिए पहले हम लोग माउथ का करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट माउथ, और सेकेंड में क्या रहेगा आपका, नोज रहेगा, ठीक है। तो ये सब सक्शन करने के तरीके हो गए। क्या क्या आपको आर्टिकल्स चाहिए होंगे, क्या क्या आपको एसेसरीज चाहिए होंगी, कितना प्रेशर किसका रहता है, क्या क्या किस बच्चे में कितना प्रेशर देंगे, है ना, ये मशीन सक्शन किस प्रेशर पे काम करती है, और क्या क्या सब चीजें वो हम लोगों ने इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में पढ़ा जाना। अब आप लोग इसका वीडियो नोट्स बनाइए, तैयार करिए। मैटर आपको अच्छा लगता है, कंटेंट आपको पावरफुल लगता है तो अपने कलीग्स में, फ्रेंड को शेयर करिए, बताइए उनको कि यहाँ पे जो सर क्लासेस ले रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट एग्जाम ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बने रहिए बीके क्लासेस के साथ। कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। तो आप लोग मेहनत करने से मत कतराइए, बैठ के ख्याली पुलाव मत पकाइए कि नहीं बैठे बैठे ही हमको जॉब मिल जाएगी, है ना। उसके लिए कुछ हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उसके लिए हम आपके साथ हैं। आप जो भी कहेंगे, जो पढ़ना चाहेंगे उसको 1 बाय 1 हम लोग क्रिएट करते रहेंगे इस पे, ठीक है। कोई टॉपिक आपको चाहिए कमेंट करिए उसमें कि हमें ये टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, वो अगले दिन या दूसरे दिन आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर टुडे।